नमस्कार दोस्तों। एसपी स्टडी पॉइंट के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे एक बार फिर से आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से बीएससी सेकेंड सेमेस्टर केमिस्ट्री का मैं क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाला हूँ। ये ओल्ड क्वेश्चन पेपर है 2022 सत्र का। दोस्तों, इस बार लिखित पैटर्न के आधार पर जिन भी विश्वविद्यालय की परीक्षा होनी है उन सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा यह क्वेश्चन पेपर, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आज आपको देखने को मिलेंगे जो रिपीटेड हैं, जो हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। ओल्ड पेपर और अनसाल्व पेपर ये दोनों एक ही है, अलग अलग भाषा में कुछ लोग ओल्ड पेपर कहते हैं, अनसाल्व पेपर बोलते हैं। ठीक है, तो उनका एनालिसिस पेपर के ठीक 10 दिन पहले बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपको ओल्ड क्वेश्चन पेपर के माध्यम से ये जानकारी मिलती है किस टाइप के क्वेश्चन हमारी यूनिवर्सिटी पूछ रही है इस पेपर से। ठीक है, तो आपको बता दें, नई शिक्षा नीति के अंतर्गत सेमेस्टर सेकंड में जो केमिस्ट्री आप सब पढ़ रहे हैं उसका पेपर टाइटल है बायो ऑर्गेनिक एंड मेडिसिनल केमिस्ट्री। अब यह पेपर आपका लिखित तौर पर 2 घंटे के लिए कराया जाता है। ठीक है, और पूर्णांक आपका 75 मार्क्स रहेगा। पहले 3 घंटे का पेपर होता था, अब 2 घंटे ही आपको समय मिलते हैं। प्रश्न पत्र आपका 3 सेक्शन में विभाजित होता है, सेक्शन ए, सेक्शन बी और सेक्शन सी। सेक्शन ए में जो आपके प्रश्न होंगे दोस्तों वो वेरी शॉर्ट टाइप के होंगे, यानी कि शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जिनको कहा जाता है। शब्द सीमा में आपको बता दूं तो 50 शब्द में आपको प्रत्येक क्वेश्चन का उत्तर लिखना रहता है। ठीक है, चलिए अब प्रश्न नंबर 1 देखेंगे, जिसमें है कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, यानी सभी प्रश्नों को आपको यहाँ पर हल करना है। और पहला क्वेश्चन आया हुआ था समविभव बिंदु, जिसे कहते हैं आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। क्वेश्चन है कि व्हाट इज आइसो इलेक्ट्रिक पॉइंट। दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, सेकंड सेमेस्टर में जूलॉजी में भी देखने को मिलेगा और यही क्वेश्चन आपको केमिस्ट्री में भी देखने को मिलेगा। क्वेश्चंस ज्यादातर रिपीटेड है। 2021 सत्र से अब तक की यूनिवर्सिटी में सभी में ये पूछा जाने वाला प्रश्न रहा है, कॉमन क्वेश्चन। ठीक है, तो इस प्रश्न को आपको नोट करना है। आप सभी लोग स्क्रीनशॉट इस क्वेश्चन का ले लीजिएगा। चलिए अब हम सेकंड क्वेश्चन को देखेंगे। प्रश्न नंबर दूसरा है कि प्रतिजैविक, जिसे एंटीबायोटिक कहा जाता है, यानी प्रतिजैविक या एंटीबायोटिक ड्रग को उदाहरण सहित परिभाषित कीजिए। डिफाइन द एंटीबायोटिक ड्रग विथ एग्जाम्पल। तो आपको ये बताना है कि एंटीबायोटिक ड्रग्स क्या होते हैं और लगभग लगभग 2 एग्जाम्पल इसके देने होंगे। एंटीपायरेटिक एंटीबायोटिक, जिसमें पैरासीटामोल आपका आ जाता है, एंटी एलर्जिक एजेंट, एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स, यानी कि ड्रग्स के बारे में पूछा जाएगा। और इसमें कॉमन क्वेश्चन जो रहता है वो है एस्पिरिन, एस्पिरिन और पैरासीटामोल, इसका पूछा जाता है स्ट्रक्चर और इसके फॉर्मूले आपसे एग्जामिनर पूछता है। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा, यानी 2025 और 26 सत्र के लिए। चलिए अगला देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हीरा सख्त तथा ग्रेफाइट नरम क्यों होता है, इसका कारण क्या है। वाई डायमंड इज हार्ड वेयर एज द ग्रेफाइट इज सॉफ्ट, ये आपको बताना है। तो ये क्वेश्चन इस बार रिपीटेड नहीं है, इसको आप लोग ड्रॉप कर देंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे डी नंबर, जिसमें है कार्बोहाइड्रेट को वर्गीकृत कीजिए, क्लासिफाई द कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों कार्बोहाइड्रेट आपके पाठ्यक्रम में सबसे बड़ा चैप्टर है, यानी कि चैप्टर नंबर फर्स्ट केमिस्ट्री ऑफ कार्बोहाइड्रेट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके पूरे पेपर में। यहाँ से लगभग लगभग क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे आपके वेरी शॉर्ट टाइप में एक क्वेश्चन आएगा, शॉर्ट टाइप में एक क्वेश्चन आएगा और एक लॉन्ग टाइप में। अगर मैं इनको कलेक्ट करूं तो आपको 3 नंबर मिलेंगे वेरी शॉर्ट टाइप के लिए, शॉर्ट टाइप के लिए 10 नंबर और 15 नंबर आपको मिलेंगे लॉन्ग टाइप के लिए, यानी कि 10 10 20 और 5 25, 25 3 28, टोटल 28 नंबर आपको दे करके जाएगा कार्बोहाइड्रेट। तो आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में अच्छे से गहन अध्ययन करके जाना है, जिसमें आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ना है। कार्बोहाइड्रेट होते क्या है, इनका क्लासिफिकेशन क्या है, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड क्या होते हैं, जिनमें आप पढ़ेंगे ग्लूकोज, फ्रक्टोज, सुक्रोज, माल्टोज, स्टार्च, इन सब के बारे में। ठीक है, इनका आपको साइक्लिक, जैसे ग्लूकोज पूछा जाता है, ज्यादातर कॉमन क्वेश्चन ग्लूकोज है, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर खूब पूछा जाता है, तो इसको आपको क्लियर करके जाना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके पेपर के लिए है। ठीक है, तो इसको आप स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे भैया, ई नंबर क्वेश्चन है, जिसमें है प्रत्यास्था बहुलक इलास्टोमर से आप क्या समझते हैं, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इलास्टोमर।
तो इलास्टोमर दोस्तों आपके वेरी शॉर्ट टाइप का प्रश्न है और ये प्रश्न पूछा जाता है, इसलिए आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट ये होने वाला है। ओके, चलिए अगला देखेंगे एफ नंबर, जिसमें है कि ऑरलान तथा बैकेलाइट की संरचना। बैकेलाइट और ऑरलान ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे इस बार के लिए, तो बैकेलाइट और ऑरलान जरूर तैयार करके जाएगा। और नायलॉन 66, नायलॉन क्या होते हैं, नायलॉन 66 क्या है, ठीक है। मुझे आशा है कि आप सब इस क्वेश्चन को समझ चुके होंगे। अब हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपका अगला क्वेश्चन है कि डाई, जिसे रंग कहते हैं, रंग क्या है, इनके दो मुख्य गुण लिखिए। व्हाट आर डाई, डाई क्या है, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डाई, 100% आपको दो क्वेश्चन डाई से मिलने वाले हैं, तो डाई के टॉपिक को आप क्लियर करके जाइएगा एग्जाम की दृष्टि से। और एग्जामिनर इस क्वेश्चन को खूब देता है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट यूनिट आपके प्रश्न पत्र का है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, एच नंबर है, जिसमें हृदयवाही दवाएं पूछा गया है। हृदयवाही दवाएं क्या है, किन्हीं तीन के नाम बताइए। व्हाट इज द कार्डियोवास्कुलर ड्रग, कार्डियोवास्कुलर ड्रग क्या होते हैं और इनके तीन नाम, ठीक है। तो इस बार ये सेम तो रिपीट नहीं होगा इस क्वेश्चन को, लेकिन आप इनके बारे में, इनके अबाउट जरूर पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि संश्लेषित रबड़, जिसे कृत्रिम रबड़ कहा जाता है, क्या है तथा इनका उपयोग क्या है। व्हाट आर द सिंथेटिक रबड़, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंथेटिक रबड़। 100% मैं गारंटी के साथ कह रहा हूं भाई, इस बार पेपर में आपको देखने को ये मिलेगा। और इसका यूज क्या है ये जरूर आप तैयार करके जाइएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, तो आपको मैंने बता दिया आई नंबर क्वेश्चन इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट। दूसरा है जे नंबर क्वेश्चन, जिसमें पूछा गया एजोडाई कैसे बनाएंगे, किन्हीं दो के नाम बताइए। हाउ टू प्रिपेयर एजोडाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एजोडाई। और एजोडाई के बनाने की विधि पूछी गई, किन्हीं दो विधियों के बारे में आपको यहाँ पर बताना है, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट थे मैंने आपको बता दिए। अब हम चलेंगे आपके सेक्शन नंबर बी में, और यहाँ पर पेपर थोड़ा सा चेंज है, यूनिट बाय यूनिट दे दिया है, लेकिन आपके पेपर में सेक्शन बाय सेक्शन आएगा, ठीक है। क्वेश्चन को आपको समझना है। तो दूसरे का ए नंबर क्वेश्चन है, ग्लूकोज की संरचना का संक्षेप में वर्णन कीजिए। जैसा कि मैंने भी चर्चा किया था, ग्लूकोज जब मैं कार्बोहाइड्रेट को आपको बता रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि ग्लूकोज आएगा और ग्लूकोज में आपसे पूछा जाएगा साइक्लिक स्ट्रक्चर, ठीक है। जहां पर क्वेश्चन आया हुआ है, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर साइक्लिक ऑफ ग्लूकोज, यानी कि क्या पूछा गया है, साइक्लिक स्ट्रक्चर पूछा गया है। किसके बारे में, ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर क्या होता है, और ब्रीफली आपको बताना है। कितने नंबर मिलेंगे, 5 नंबर के लिए क्वेश्चन आया हुआ है भाई। यहाँ पर आप लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पर स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लूकोज को फ्रक्टोज में आप कैसे बदलेंगे। भाई दोनों क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अधिकांश यूनिवर्सिटी में ये 2024 सत्र में पूछा जा चुका है और इस बार के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आप इसका आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, दूसरे का ए नंबर और बी नंबर, दोनों में से किसी एक का आना 100% कंफर्म है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पूछा गया है कि व्हाट आर इसेंशियल एंड नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड। 100% गारंटी वाला प्रश्न है भैया। ये दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है जो इसेंशियल और नॉन इसेंशियल अमीनो एसिड पूछा जाता है, जिसे आवश्यक तथा अनावश्यक अमीनो अम्ल कहते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 5 नंबर आपके फिक्स हो जाएंगे। दूसरा एक्सप्लेन द डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन, भाई ये भी क्वेश्चन एग्जामिनर हर बार पेपर में देता है। आप किसी भी यूनिवर्सिटी का पेपर उठाकर देख लीजिएगा, आपको प्रोटीन का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्ट्रक्चर या तो पूछ लेगा, या तो पूछ लेगा डीनेचुरेशन, जिसे प्रोटीन का विगुणन या विकृतीकरण कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तीसरे का ए नंबर और बी नंबर, ये दोनों नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा। चलेंगे अब हम इकाई नंबर 2, दूसरे इकाई में, यानी ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग सेक्शन का है, यूनिट नंबर 2। लॉन्ग सेक्शन में ये प्रश्न पूछे जाते हैं। और चौथा क्वेश्चन है कि डीएनए तथा आरएनए की संरचना की व्याख्या कीजिए तथा डीएनए की जो द्विकुंडली वाटसन क्रिक मॉडल की संरचना है उसका आरेख भी बनाइए। क्वेश्चन कर रहा है कि एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए एंड आरएनए, आल्सो ड्रा वाटसन क्रिक डबल हेलिक्स मॉडल ऑफ डीएनए। गारंटी के साथ दोस्तों लॉन्ग सेक्शन में इस बार आपको ये प्रश्न देखने को मिलेगा, और यह क्वेश्चन आएगा आपके लिए 10 नंबर का, और अधिकांश यूनिवर्सिटी में 15 नंबर का पूछा जाता है, लेकिन फिक्स होता है पेपर में आना।
तो यह 100% फिक्सेबल क्वेश्चन है आपके पेपर के लिए। जिन्होंने अभी तक कुछ नहीं तैयार किया है उनके लिए भाई मैं बता रहा हूं, आप अगर ये क्वेश्चन तैयार करके जाएंगे तो 15 नंबर में से 10 तो मैं गारंटी देता हूं कि मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, पांचवा। जैसा कि यहाँ पर क्वेश्चन है, पैरासीटामोल तथा एस्प्रिन बनाने की विधि तथा इनका उपयोग। मैंने जब आपसे ड्रग्स की बात कर रहा था, एंटीबायोटिक ड्रग्स के बारे में, वेरी शॉर्ट टाइप वाले क्वेश्चन में आया हुआ था क्वेश्चन, तो मैंने आपको बताया था कि पैरासीटामोल और एस्प्रिन के स्ट्रक्चर, इसके फॉर्मूले जरूर पूछे जाते हैं और हर बार पेपर में हर यूनिवर्सिटी में आते हैं। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे पैरासीटामोल तथा एस्प्रिन बनाने की विधि पूछी गई है और पूछा गया है कि इनका उपयोग भी बताइए, इनका उपयोग कहां पर होता है। गिव द प्रिपरेशन एंड यूज ऑफ पैरासीटामोल। तो दोस्तों इसके बनाने की विधि तो आप तैयार ही करेंगे, इसके बनाने की विधि तो आप तैयार ही करेंगे, इसके साथ ही साथ आपको तैयार कर लेना है इसका फॉर्मूला और इसका स्ट्रक्चर। ठीक है, ये जरूर तैयार करके जाएगा। अगर आपका पैरासीटामोल और एस्पिरिन का फॉर्मूला बनाने की विधि और इसके यूज तैयार है तो आपका 10 नंबर फिक्स है, पेपर में 10 नंबर आपका कंफर्म हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यूनिट नंबर 3, जिसमें 6 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। क्रिस्टल के एक्सरे विवर्तन के लिए ब्रैग समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए। क्रिस्टल संरचना के अध्ययन में इसका अनुप्रयोग की विवेचना कीजिए। डाइव द ब्रैग्स इक्वेशन फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन बाय क्रिस्टल, डिस्कस इट्स एप्लीकेशन इन द स्टडी ऑफ क्रिस्टल स्ट्रक्चर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लॉन्ग टाइप का। ये लॉन्ग वाले सेक्शन में ब्रैग्स के इक्वेशन सभी विश्वविद्यालय में पूछा जाता है और एग्जामिनर इस प्रश्न को खूब पेपर में देते हैं। ठीक है, तो ब्रैग्स के इक्वेशन को भाई जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला देखेंगे, सिलिकॉन रबर पूछा गया है। सभी के सभी प्रश्न जो भी आए हुए थे यही 100% अनिवार्य है और यही मॉडल पेपर में मैंने इंक्लूड भी किया है। तो पूछा गया है क्वेश्चन कि सिलिकॉन रबर क्या है, कैसे आप इनको बनाएंगे। व्हाट आर सिलिकॉन रबर, हाउ आर प्रिपेयर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 7 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से आप कैसे बनाएंगे। क्वेश्चन है कि नायलॉन 66 कैसे बनाएंगे, पॉलिएस्टर कैसे बनाएंगे, ब्यूना एस। ठीक है, ये तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तीनों पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए पेपर में इस बार आने वाला है। ठीक है, शॉर्ट नोट लिखने के लिए आएगा, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन। ठीक है, क्या आएगा, नायलॉन 66 पर शॉर्ट नोट लिखिए, पॉली एस्टर पर लिखिए और ब्यूना एस पर लिखिए। ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान के इसको तैयार करके जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन है, जिसमें 9 नंबर क्वेश्चन है कि पूछा गया रंग क्या है, रासायनिक संरचना के आधार पर इनका वर्गीकरण कीजिए। व्हाट आर डाइज, डाई क्या होती है, क्लासिफाई देम ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिएगा, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये डाई वाला। और डाई से क्वेश्चंस आते हैं, आप सबको पता है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि डाई से क्वेश्चन आएगा। ओके, तो ये लॉन्ग वाला सेक्शन का प्रश्न है, एग्जामिनर में बनेगा। जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था वो मैंने बता दिया है। अगर आप इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं तो अलग से आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। 75 में 75 मार्क्स की गारंटी मैं लेता हूं आपको केमिस्ट्री में मिलेंगे। ओके दोस्तों, तो मुझे आशा है कि आप सबको यह वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप लोगों ने तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम पर इसका मैं पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा, साथ ही साथ इसके सॉल्यूशन पेपर भी वहीं पर आपको मिल जाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।